दिल्ली के व्यापारियों के लिए जो संदेश मैं देना चाहती हूँ कि आप लोग अकेले नहीं हैं। सरकार अब आपके साथ है। आपकी सुरक्षा, आपका कल्याण, आपके व्यापार की समृद्धि के लिए सरकार आपके साथ खड़ी है। तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा स्टेप है और बहुत इसके लिए वेट किया है व्यापारियों ने, बहुत हमें इंतजार करना पड़ा है। उससे व्यापारी वर्ग बहुत खुश है। जो योजनाएं हैं अच्छी हैं, उनका स्वागत करते हैं। सरकार का भरोसा है व्यापारियों के ऊपर। ये दिखाता है कि हम कारोबार एक बोझ नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भागीदारी आप लोग इस व्यापार के माध्यम से कर रहे हैं। अगर रेखा गुप्ता ने अगर ये किया तो बहुत बढ़िया काम किया। रेखा गुप्ता के इस फैसले से आप कितने सहमत? बहुत सहमत है। बहुत सालों बाद एक अच्छी मुख्यमंत्री आई हैं दिल्ली में। रेखा गुप्ता जी अभी तक तो सही काम कर दिया। हमारी सरकार का संकल्प है कि दिल्ली को व्यापार के लिए सबसे भरोसेमंद, सरल और सुरक्षित शहर बनाएं। रेखा गुप्ता जी के बारे में क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर? जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से दिल्ली में तो उनका फिर कोई तोड़ नहीं रहेगा। व्यापारी अपनी प्रॉब्लम सरकार तक पहुंचा पाएगा और सरकार उस पर अमल करेगी तो फायदा होगा। मैं दिल्ली के सभी व्यापारियों को ढेर सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। अब वो इस सरकार का एक हिस्सा बन करके नीतिगत फैसलों में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। दिल्ली के जो व्यापारी हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, और ये बहुत अच्छा कदम लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। मंत्री रेखा गुप्ता जी के बारे में क्या कहेंगे? अभी वो अच्छा कर रही हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं कुमोद कुमार। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली व्यापार कल्याण बोर्ड की घोषणा की है। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले जो है रेखा गुप्ता ने दिल्ली व्यापार कल्याण बोर्ड की घोषणा की है। हम अभी मौजूद हैं दिल्ली के सदर बाजार में। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं एक दूसरे के सामान जो है इधर से उधर जो है ढो रहे हैं, और जो व्यापारी संगठन के लोग हैं उनके भी दुकान है और कई दुकानदार हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो व्यापार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है, इसमें जो है 10 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है, और इसमें जो लोग होंगे वो उद्योग मंत्री होंगे इसमें, और जो व्यापारिक संगठन के लोग हैं वो 9 लोग इसमें रहेंगे, और जो गैर व्यापारिक संगठन यानी सरकार की तरफ से जो है 6 लोग रहेंगे, प्रशासन और सरकार की तरफ से, यानी कुल सदस्य जो है इसमें 15 होंगे। और इस गठन के बाद जो है कहीं ना कहीं ये फैसला लिया गया था कि दिल्ली के जो व्यापारी है उन्हें जो है आर्थिक सहायता और आर्थिक मजबूती मिलेगी, आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। इसको लेकर हम व्यापारी संगठन के लोगों और व्यापारी से जो बातचीत करेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार से, आखिर क्या सोचते हैं, क्योंकि इनकी मांग जो है बहुत साल पहले से थी। बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में इस व्यापारिक कल्याण बोर्ड की जो है मैनिफेस्टो में ये शामिल किया था कि जब बीजेपी की सरकार आएगी तो इस बोर्ड का जो है गठन किया जाएगा। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो कई तरह के जो है बोर्ड बनाए गए, चाहे किन्नर बोर्ड हो, आयुष्मान योजना हो या महिला सम्मान की बात हो। इसके बाद जो है दिल्ली व्यापार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। कई व्यापारियों से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे आखिर उनकी क्या है राय। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार। ये बताओ सर कि सदर बाजार में आपकी दुकान है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली व्यापार कल्याण बोर्ड का गठन किया है व्यापारियों की आर्थिक सुरक्षा और सहायता के लिए। अगर ये किया तो बहुत बढ़िया किया। अभी तक तो हमारे को कोई सुरक्षा नहीं थी। अगर रेखा गुप्ता ने अगर ये किया तो बहुत बढ़िया काम किया। हम उससे बहुत खुश हैं। जो लाइसेंस लिए जाते थे दिल्ली पुलिस से, उसे भी रद्द कर दिया गया है, और एक बोर्ड बना है। आप लोग के व्यापारियों की तरफ से 9 लोग शामिल होंगे और सरकार की तरफ से 6 लोग, यानी कोई भी तरह की दिक्कत होगी आप उस बोर्ड से उस तरह की बातें कर सकते कि व्यापार में तो दिक्कतें आती रहती हैं। हैं। अगर ऐसा संगठन बन जाए तो हमारे व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमारे आर्थिक सहायता भी मिल जाएगी और हमारा जो नुकसान होता है उससे भी हम बच जाएंगे। तो रेखा गुप्ता के बारे में क्या कहेंगे? बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इस आयोग की बात कही थी, मैनिफेस्टो में लाया था कि बीजेपी की सरकार आती है तो हम इस बोर्ड का गठन करेंगे। देखो, रेखा गुप्ता से हमें बहुत उम्मीद है। रेखा गुप्ता हमारे शर्मा पार्षद मुख्यमंत्री है वहाँ की। हम उनके वहीं रहते हैं, उनके घर के पास ही रहते हैं। लेकिन हमें रेखा गुप्ता से बहुत उम्मीद है कि वो व्यापार के लिए भी कुछ करेगी। लेकिन मैं एक बात तो रेखा गुप्ता से कहना चाहूँगा कि
एक ये स्कूलों के बारे में और एक मेडिकल के बारे में अगर थोड़ा बहुत ध्यान देंगी तो ज़्यादा बढ़िया है। एक और बात है, इस बोर्ड के गठन के बाद जो है 10 करोड़ की राशि जो है बजट भी बना दिया गया है आप लोगों के की सुरक्षा और सहायता के लिए। सर बजट तो जो बना दिया तो उनको पता क्या बजट बनाया, लेकिन ना व्यापारियों के लिए जैसे हमारा पैसा बाजार में बहुत डूबता है, व्यापारी लोग फोन नहीं उठाते हैं, और इस संगठन से हमारे को अगर कोई सहायता मिलेगी तो हमारे लिए तो बहुत है, हमारा पैसा हमारे को रिटर्न मिल जाए तो ये बहुत बढ़िया बात है। हमें गवर्नमेंट की सहायता की कोई जरूरत नहीं है, सहायता उनके लिए जरूरी है जो गरीब लोग, पेशेंट लोग जो मर रहे हैं, जिनको मेडिसिन नहीं मिलती या एक्सरे की डेट नहीं मिलती, वो अगर वो पैसा वहाँ लगेगा तो ज़्यादा बढ़िया। व्यापारी संघ तो अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसका पैसे की कोई कमी नहीं है। तो रेखा गुप्ता के इस फैसले से आप कितने सहमत हैं? बहुत समर्थ है। बस सर मैं रेखा गुप्ता से चाहूँगा कि थोड़ा सा मेडिकल की तरफ ध्यान देगी, कि मेडिकल वालों के हॉस्पिटलों में डॉक्टरों ने अपनी फीसें और इतना कुछ बढ़ा रखा है जो एक मिडिल क्लास के लिए बहुत अफोर्ड से बाहर है। और स्कूलों के लिए बारे में मैं चाहूँगा कि स्कूलों के बच्चों की फीसें इतनी बढ़ा दें कि आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस कर रहा है। अगर मैं हमारी इस रेखा गुप्ता बहन अगर इस मेडिकल पे और शिक्षा विभाग पे अगर थोड़ा ध्यान देंगी तो मुझे ज़्यादा खुशी रहेगी। और इस व्यापार संगठन आयोग की गठन को लेकर आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 9 नंबर देंगे। सर क्या नाम है? राजकुमार बत्रा। सर दिल्ली की रेखा गुप्ता ने जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है वो दिल्ली व्यापार कल्याण बोर्ड की स्थापना की है। इसमें 10 करोड़ का बजट रखा गया है और इसमें 15 सदस्य होंगे और 9 सदस्य जो होंगे आप लोगों के तरफ से होगा और 6 सदस्य जो है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से होगा। आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है, आर्थिक सहायता या आर्थिक मदद, वो सरकार करेगी इस बोर्ड के माध्यम से। आप लोगों की पुरानी मांगे रही है, क्या बोलेंगे? तो ये डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा स्टेप है और बहुत इसके लिए वेट किया है व्यापारियों ने, बहुत हमें इंतज़ार करना पड़ा है और इसका डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ेगा। हमारी वाली क्लास जो पीछे छूट गई है, व्यापारियों का ध्यान नहीं किया आज तक किसी भी सरकार ने, तो ये ज़रूर इस तरफ ध्यान दिया जाएगा हमारी समस्याओं का। तो पहले की सरकार किस तरीके से आप मांगे थे? पहले भी सरकार थी। भाई व्यापारियों की कई तरह की समस्या है, लोकल मार्केट्स की इतनी समस्याएं हैं जो हर रोज़ उठाते रहते हैं। अब आप आए हैं मार्केट में, आप देखिए, तो अभी ये सुधार होने के बाद धीरे धीरे अब शुरुआत हुई है, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, टैक्स रिलेटेड हो गई, साफ सफाई हो गई, सिक्योरिटी हो गया, तो यानी आप अपनी ये चीज़ें बात जो मैं है तो व्यापार हम तो आयोग व्यापार से बोर्ड के पहुंचेंगी तो आगे तक जाएगी ना ये बात हमारी, जो भी समस्याएं, तो आखिर व्यापार को बढ़ाने में मदद भी मिलेगी। सर दूसरा सवाल यह है कि जो लाइसेंस मिलते थे दिल्ली पुलिस के द्वारा उसको भी अब रद्द कर दिया गया है, अब ये बोर्ड के थ्रू ही हाँ जी, अब ये जो रिसेंट में जो स्टेप लिया गया 7, उसमें बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें पुलिस एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो देखिए कितना अच्छा स्टेप है ये, और आसानी होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ ये बहुत बड़ा कदम है क्या कहेंगे रेखा गुप्ता के बारे में, ये जो कदम उठाया? ये गोइंग ग्रेट, शी इज गोइंग ग्रेट। 10 में से कितने नंबर देंगे? अभी बहुत अर्ली नहीं है स्टिल अब 10 में से अभी 7 तो दे सकते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है। रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि दिल्ली व्यापार कल्याण बोर्ड का जो गठन किया गया है उसमें जो व्यापारियों की आर्थिक सहायता और मदद मिलेगी। हाँ, तो उससे व्यापारी वर्ग बहुत खुश है। जो योजनाएं हैं अच्छी हैं, उनका स्वागत करते हैं। जो लाइसेंस मिलते थे दिल्ली पुलिस के द्वारा वो भी अब रद्द कर दिया गया है, जो बोर्ड है उसके थ्रू ही मिलेगा सबको। नहीं, अच्छा है, उसका उनकी योजनाओं का स्वागत करते हैं और अच्छा कदम है व्यापारी वर्ग के लिए। इसमें जो सदस्य होंगे उसमें से 9 लोग आपकी तरफ से होंगे और 6 लोग जो है प्रशासन और सरकार की तरफ से होंगे, यानी 15 लोग होंगे इस बोर्ड में। हाँ, तो अच्छा है, व्यापारियों का भी सहयोग लिया जा रहा है तो बढ़िया ही है। रेखा गुप्ता जी के बारे में क्या कहेंगे? अरे अच्छी है, करबट युवती है, बहुत मेहनत कर रही है और बहुत सालों बाद एक अच्छी मुख्यमंत्री आई हैं दिल्ली में। क्या नाम है सर? हमारा रामविलास जायसवाल। ये बताओ सर कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली व्यापार कल्याण बोर्ड का जो है गठन किया है, इसमें 10 करोड़ का बजट भी पास कर दिया गया है व्यापारियों की आर्थिक सहायता और सुरक्षा के लिए, क्या कहेंगे? सही है, ठीक है, अगर पास कर दिया गया तो बढ़िया है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शोएब है भैया। ये बताओ कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली व्यापार कल्याण बोर्ड का गठन किया है व्यापारियों के हित के लिए, क्या कहेंगे? ये सही काम कार्य किया है भैया, व्यापारी के लिए। क्या तो इसमें व्यापारी का ही कुछ आगे जाके कुछ हो सकता है। आपकी सुरक्षा और सहायता के लिए 10 करोड़ का बजट भी पास कर दिया गया है। किसी भी तरह की दिक्कत हो तो व्यापार आयोग के पास जाएं और अपनी समस्या बताएं।
तो उससे बढ़िया यही चाहता है व्यापारी, अपनी सुरक्षा वो जी। सब कुछ मिल रही है, तो उससे ये व्यापारियों को ही फायदा है, तो इससे सब खुश हैं। पहले जो दिल्ली पुलिस लाइसेंस देती थी छोटे व्यापारियों को दुकान चलाने के लिए, उसको खत्म कर दिया। हाँ, वो खत्म हो गया तो बहुत बढ़िया बात है। रेखा गुप्ता जी के बारे में क्या कहेंगे आप? रेखा गुप्ता जी अभी तक तो सही काम कर रहे हैं। सही काम कर रहे हैं। 10 में से कितने नंबर देंगे? अभी तक तो जो काम देखे हैं, अभी तो कुछ बाकी भी, जब तक कर दिया उनमें तो 10 में से 9 देंगे। क्या नाम है सर आपका? रोहित गुप्ता। ये बताओ कि दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने व्यापार आयोग का गठन किया है व्यापारियों की सहायता और सुरक्षा के लिए। ये मेरे ख्याल से पहली दफा ही हो रहा है। इससे पहले तो किसी भी पार्टी ने ऐसा कुछ किया नहीं है, और अगर ये पूरी तरीके से होता है तो व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बजट भी पास कर दिया गया है 10 करोड़ का व्यापारियों के लिए। ठीक है, 10 करोड़ रुपए कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, मगर शुरुआत तो हुई ना। सबसे बड़ी बात ये होती है, शुरुआत होनी चाहिए, फिर आगे जिस तरह जरूरत होगी। जब इतना देखा है तो आगे भी देखेंगे। रेखा गुप्ता ने जो दिल्ली पुलिस जो लाइसेंस देती थी, एनओसी देती थी छोटे व्यापारियों को, वो भी रद्द कर दिया है। बहुत अच्छी है, सारी चीजें पारदर्शी होनी चाहिए, ये सबको लगता ही था तो फिर शुरू ये से। जो आयोग बना, इसमें 15 लोग रहेंगे और 5-6 लोग जो है सरकार की तरफ से, 9 लोग जो है व्यापार संगठन की ओर से रहेगा। ये भी बहुत अच्छी बात है कि जिन लोगों को तकलीफ है वो लोग साथ में रहें तो अच्छे से समझ में आती है बात। रेखा गुप्ता जी के बारे में क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर? जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से दिल्ली में तो उनका फिर कोई तोड़ नहीं रहेगा। क्या नाम है सर आपका? हीरा वाधवा। ये बताओ कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली व्यापार कल्याण बोर्ड का गठन किया व्यापारियों की आर्थिक सुरक्षा और सहायता के लिए। बहुत अच्छी बात है, इससे फायदा भी होगा क्या फायदा होगा सर? कि व्यापारी अपनी प्रॉब्लम सरकार तक पहुंचा पाएगा और सरकार उस पर अमल करेगी तो फायदा होगा। पहले पुलिस जो है लाइसेंस देती थी, एनओसी देती थी, अब वो रद्द कर दिया गया। बहुत बढ़िया बात है, करप्शन कम होगा। और साथ ही साथ दिल्ली सरकार ने कहा है कि इसमें 10 करोड़ का बजट का प्रावधान भी कर दिया गया है। दूसरी बात है कि इसमें 15 लोग रहेंगे, आप लोगों की तरफ से 9 लोग और 6 लोग जो है सरकार और प्रशासन के लोग रहेंगे। इसमें पहली तारीख को ऑडिटोरियम में मीटिंग भी है, जी। वहाँ और ज़्यादा क्लियर होगा कि भाई क्या कैसे करना है। तो अभी इसके लिए एडवांस में कुछ कह नहीं सकते, बाकी आभार ही व्यक्त कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो सोच रही है अगर अमल करेगी तो बहुत अच्छा होगा। आप लोगों की वर्षों से मांग थी, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लाई। बहुत अच्छी बात है, हमने तो हर सरकार से अपील की थी कि भाई इसको इस तरह से कामयाब करें कि भाई एक गठन बनाएं जिससे कि व्यापारी अपनी प्रॉब्लम बता सके और उस पर सरकार अमल करे, पर किसी सरकार ने अमल नहीं किया। बीजेपी सरकार ने भरोसा दिया है अमल करने का, अमल करेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के बारे में क्या कहेंगे? अभी वो अच्छा कर रही हैं, बाकी तो अभी फ़ायदा होने भी ज़्यादा पता पड़ेगा क्या है। अभी तो जो प्लानिंग हो रही है, जो उनके प्रोग्राम हैं, अच्छे ही लग रहे हैं। सर, दिल्ली सरकार ने व्यापार कल्याण बोर्ड की स्थापना की बात कही है कि व्यापारियों की आर्थिक सुरक्षा के लिए जो है इस तरह से कदम उठाए गए। आप लोगों की मांग पहले से ही है। क्या कहेंगे? देखिए, ये दिल्ली व्यापार कल्याण बोर्ड की मांग जो व्यापारियों की बहुत पुरानी है, और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि हम दिल्ली व्यापार कल्याण बोर्ड बनाएंगे दिल्ली के जो व्यापारी हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए। और ये बहुत अच्छा कदम लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और 10 करोड़ रुपए का इन्होंने फंड भी रिलीज किया है। ये जो कदम है, जो ये दिल्ली व्यापार कल्याण बोर्ड बनेगा, ये सरकार और व्यापारियों के बीच एक पुल का काम करेगा। जो समय समय पर समस्याएं आती हैं वो सरकार के संज्ञान में जाएंगी, उसका समाधान जल्द से होगा, और इससे व्यापारी जो है वो उसका जो बिजनेस है वो भी बढ़ेगा। इसके अंदर कई चीज़ें कही हुई हैं, जैसे बीमा सुरक्षा की बात कही है, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है उसके फंड के लिए बात की है। ये जो चीज़ें हैं इमरजेंसी फंड की, ये जो है व्यापारी को बहुत सुकून देगी, और जो हमारी समस्या है उसका समाधान होगा।